नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। यानी कि आपके जो तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। आपके देखिए, आपका जो हैज और हैव है, ये आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट की क्रियाओं को बताने के लिए। जो हैड है, ये आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। हैड आपका पास्ट में और हैज और हैव ये आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। अब इसके बाद देखिए, इनका प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। देखिए, जो आपका हैज है, हैज का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। आखिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है, जैसे कि आपके होते हैं ही, शी, इट, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। थर्ड पर्सन है, ऊपर से सिंगुलर हैं, तब आप हैज का यूज करेंगे। और बचा आपका हैव, ये हैव किसके साथ यूज होगा, हैव आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जितने भी आपके बच गए हैं, जैसे कि आपका आई बच गया, वी बच गया, दे बच गया, यू बच गया, इन सब के साथ आपका हैव का यूज होगा। अब उसके बाद देखिए, हैड को हम किसके साथ यूज करते हैं, हैड का आपका पास्ट टेंस में यूज होगा। लेकिन हैड को कोई भी लिमिटेशन या बाउंड्री के द्वारा बांधा नहीं गया है। हेड को आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। आप ही, सी, इट के साथ भी कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ भी आप हेड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया कि किस किस के साथ इनका यूज होगा। अब देखते हैं कि इनका यूज हम कहां पर करते हैं। तो उस टॉपिक के लिए देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हैज और हैव के बारे में जानते हैं। देखिए, इनका हम प्रेजेंट में दो तरह से यूज करते हैं। एक उनके साथ जिनमें इनके साथ वर्ब यूज होती है, और एक जिसमें वर्ब यूज नहीं होती, वर्ब नॉट यूज। ये दो तरह के टॉपिक्स हैं जिनमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं, जिनमें एक में वर्ब यूज होती है और एक में आपकी वर्ब यूज नहीं होती। उसी तरह से आपका हैड है, इसमें एक में जिसमें आपकी वर्ब यूज होती है और एक में जिसमें नॉट वर्ब यूज, जिसमें वर्ब यूज नहीं होती। अब देखिए, वर्ब किस में यूज होगी, जिसमें कार्य होगा उसमें वर्ब यूज होगी। जैसे कि वह घर आ चुका है, वह घर आ चुका है, यानी कि वर्ब क्या है, आना, यानी कि कार्य क्या हुआ, आने का कार्य है। तो इसमें क्या है, वर्ब यूज हुई है। अब वर्ब किस में यूज नहीं होगी, जैसे कि मेरा एक भाई है या फिर उसका एक भाई है। अब उसका एक भाई है, इसमें देखिए कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का कार्य इसमें किया गया। तो इसमें क्या हुआ, कोई भी वर्ब यूज नहीं हुई। इसी तरह से जो इसमें एग्जाम्पल है वो आपके हेड के साथ भी यूज होंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे इनका यूज होगा। तो देखिए, इन दोनों में, ये तीनों ही जो आपके हैं हैज और हैव, हैड, इन तीनों में ही वो स्ट्रक्चर आपका लागू होगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जिनमें वर्ब यूज होगी उनमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका सीधा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये तो आपका वो टॉपिक है जिसमें आप वर्ब यूज करोगे, और जिसमें आप वर्ब यूज नहीं करोगे वो है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी सीधी हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब तो यूज करोगे, लेकिन जो वर्ब है उसको यूज नहीं करोगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी, हैज, हैव और हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की वर्ब यूज नहीं करी गई है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल दिखाता हूं कि इनके एग्जाम्पल से हम इन्हें कैसे बना सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे कि इनको हम किस तरह से जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये वो वाले वाक्य हैं जिनमें आपकी वर्ब यूज हुई है। और इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं है, तो ये आपके वो वाले वाक्य हैं जिनमें आपकी वर्ब यूज नहीं हुई है। अब देखिए, हम इन्हें किस तरह से करेंगे। वह स्कूल गया है, यानी कि यहाँ पर क्या कार्य हुआ है, स्कूल जाने का इसमें कार्य हुआ है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आपका वह यानी कि ही। अब ही के साथ हम हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, जिसमें आपका हैज का यूज होगा। अब हैज है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुआ है, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म है आपकी गॉन। तो इनमें से क्या आएगी, गॉन। ही हैज गॉन टू, कहां पर, स्कूल, वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, यदि आप हैज, हैव और हैड इनके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं
कि ये वाक्य आपका कहाँ से आया या फिर ये वाक्य आपका कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनका पूरा यूज है आपका, और हैड के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना होगा। यहाँ पर मैंने इनको हैज और हैव और हैड इन तीनों को ही एक साथ बताया है। अब देखिए उसने खाना खा लिया था, अब देखिए इसमें भी वर्ब है खाना खाने के लिए, खाना खाया यानी कि खा लिया था। अब देखिए इसमें लिया था यानी कि पास्ट में है, स्कूल गया है यानी कि प्रेजेंट में है। अब इसको कैसे बनाएंगे, उसने यानी कि, अब इसमें लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो इसमें हम लगाएंगे लड़का, तो ही। अब इसमें देखिए हैज आपका यूज होगा, ही हैज, अब खाना खाना यानी कि ईट एट ईटन, ही हैज ईटन द फूड, उसने खाना खा लिया था। अब देखिए ये हैज इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें था है, तो इसमें आपका क्या आएगा हैड, ही हैड ईटन द फूड। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि अगर वो पास्ट में है तो हैड, प्रेजेंट में है तो आपका हैज या हैव में से कोई एक। अब देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस में, यानी कि जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी कार्य के होने के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए या फिर किसी के पास कुछ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि उसका एक भाई है, यानी कि उसका एक भाई है, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है कि उसका एक भाई है, या फिर कह सकते हैं उसके पास एक भाई है। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, उसका यानी कि इसमें हम लड़की यूज करते हैं यानी कि सी। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा क्योंकि इसमें वर्ब कोई नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब है आपके हैज, हैव और हैड। अब उसका एक भाई है में यानी कि आपका प्रेजेंट है तो हैज या हैव इन दोनों में से एक आएगा। अब उसका यानी कि सी है यानी कि ही सी इट, इन सब के साथ आपका हैज का यूज होगा, तो सी हैज क्या है, एक भाई है, ए ब्रदर, सी हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, तो ये देखिए कैसे पिछना पास्ट में है यानी कि थी। अब सिर्फ आपका हेड यूज होगा, हेड को हम किसी के साथ यूज कर सकते हैं, तो आई यानी कि मेरे हैड, आई हैड ए कार, तो इसका मतलब आपका मेरे पास एक कार थी। तो फ्रेंड्स हैज, हैव और हैड यही इनके टोटल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप डेली लाइफ में इन वाक्यों को आप बोल सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाकर। तो हैज, हैव का यूज मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।